जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की विषय गणित का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि p/q बराबर कोई सी संख्या हम लिख सकते हैं 1/2, 5/7, -3/5, 5, 7 आदि। जैसे यहाँ पर हमने 5 लिखा है तो किसी भी संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही हम 7 के बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के बट्टे में हम कुछ भी लिखना चाहें तो आसानी से 1 लिख सकते हैं। परंतु कोई भी संख्या करने के अंदर अगर लिखी हो तो वो पूर्ण वर्ग हो तो वो एक परिमेय संख्या होगी, अन्यथा अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि 5 में अगर हम 0 जोड़ें तो बराबर 5 ही मिलेगा। यहाँ 0 जो होगा वो 5 के लिए योज्य तत्समक है। वैसे ही हम 7 में अगर 0 जोड़ें तो 7 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 7 के लिए योज्य तत्समक है। चलो एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, परंतु क्या होना चाहिए, बटे में 0 नहीं हो सकता। अगर किसी के बटे में अगर 0 होगा तो हम क्या देखते हैं कि 0 का तो कोई टेबल होता ही नहीं, 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता। इसलिए हम क्या कर देखेंगे कि अगर 0 का पहाड़ा लेंगे, बटे में अगर 0 होगा तो वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा और इसलिए उसका जो मान होगा अनंत कहलाएगा। इसलिए परिमेय संख्या जो होती है सिर्फ बटे के रूप में होती है, लेकिन बटे में हम 0 नहीं लिख सकते। योज्य तत्समक, जैसे किसी भी संख्या में हम कुछ जोड़ें तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसी संख्या कौन होती है? शून्य। शून्य अगर किसी संख्या में हम जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, ठीक है सर।